अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप PIAIC के ब्लॉकचेन और AI के कोर्सेज में इनरोल हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ आपको इन कोर्सेज को समझने में बहुत मदद करेंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम CBBFE एग्ज़ाम प्रेप गाइड के चैप्टर नंबर 7 क्रिप्टोग्राफी एंड हैशिंग का रिव्यू करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हैशिंग और मर्कल ट्री को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टोग्राफी का सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे एक्सटेंसिव यूज़ जो है वो इस वक़्त ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा है। क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए चूँकि प्राइवेसी और डाटा की इंटीग्रिटी को सिक्योर किया जा सकता है, लिहाज़ा सबसे ज़्यादा क्रिप्टोग्राफी का जो इस्तेमाल है इस वक़्त वो ब्लॉकचेन में हो रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में आप यूँ कह लें कि क्रिप्टोग्राफी एक बहुत एक एडवर्स किस्म के एक माहौल के अंदर ट्रांज़ैक्शंस को या डाटा को बैक एंड फ़ोर्थ करने का नाम है। Like cryptography is the study of how to send information back and forth securely in the presence of adversaries. मतलब आप हर तरह के प्रॉब्लम्स में जिसमें हैकिंग और मतलब कोई आपके साथ कोई सिस्टम में फ्रॉड कर सकता है, सारी मुश्किलात के होने के बावजूद ट्रांजैक्शंस करना, अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इस सारे प्रोसेस को सेफली करने का नाम जो है उस या उस चीज़ के बारे में पढ़ने को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ब्लॉकचेन को आप बेसिकली अपनी किसी भी तरह की इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जितना भी एक फिज़िकल डाटा है, आप उसको एक डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। आपके पास उसकी ओनरशिप होगी। यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनीवन। आपको किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरमीडिएरीज़ नहीं होंगे। होगा तो ऑटोमैटिकली आपको जो एक फ्रॉड की एक रेशियो है, वो ऑटोमैटिकली कम होगी क्योंकि क्रिप्टोग्राफी को उसको मतलब यू कैन नॉट फेक इट। आप इसको इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आप इसका एक बड़ा एक्सटेंसिव यूज़ भी हो सकता है तकरीबन हर तरह की इंडस्ट्री के अंदर। क्रिप्टोग्राफी सेव करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, उसे हैशिंग कहते हैं। इसको हैश के प्रोसेस के ज़रिए सेव बनाया जाता है। अब हैशिंग क्या होती है, हम उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हैशिंग एक बड़े सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे कह सकते हैं, ये एक वन वे फंक्शन है। वन फंक्शन मतलब इसको आप रिपीट नहीं कर सकते, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक यूनिक, बिल्कुल एक यूनिक 20 डिजिट्स का एक कैरेक्टर होता है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप इस चीज़ का हैश क्रिएट करते हैं, लाइक आप एक अल्फ़ाबेट सी का हैश जनरेट करते हैं, सी का। आप जैसे उसका हैश जनरेट करेंगे तो आपको एक यूनिक 20 डिजिट का कोड मिलेगा। जभी भी आप सी लिखेंगे, आपको हमेशा वो ही कोड मिलेगा। मगर इसमें अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप उस सी के आगे एक कॉमा भी लगा देंगे, तो वो 20 डिजिट का जो हैश है, वो एंटायरली बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसका पहले वाले हैश से कुछ भी उससे एक मतलब मिलता-जुलता नहीं होगा। तो मतलब इट्स एंटायरली इरिवर्सिबल और आप कोई इसको गेस नहीं कर सकता कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है। और इस तरह अगर आप उसमें कोई और कैरेक्टर ऐड करेंगे, कुछ और लिखेंगे इसकी, या आप यूँ कह लें कि एक मिसाल के तौर पर एक 20 जीबी की कोई वीडियो फ़ाइल है। अगर आप उसका हैश जनरेट करते हैं, तो वो भी एक 20 डिजिट का कोड आएगा। मतलब आप जस्ट जस्ट इमेजिन एक 20 जीबी का डाटा है, बट जब आप उसका हैश क्रिएट करेंगे, तो आपको एक यूनिक 20 डिजिट का कोड मिलेगा, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स। उसको कोई मतलब उसमें ब्रेक इन नहीं हो सकता। वो बिल्कुल एक सिक्योर एक कोड जनरेट होगा। इस प्रोसेस को, या ये जो कोड जनरेट होता है, इस प्रोसेस को हैशिंग कहते हैं और इस कोड को हैश नंबर कहते हैं। ये इस हैश की ब्लॉकचेन की प्रोसेस में एक बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जभी भी कोई नया ब्लॉक को हम वेरीफ़ाई करते हैं या वैलिडेट करते हैं, तो हमेशा पिछले ब्लॉक का जो हैश है, पहले वो वेरीफ़ाई होता है और उसकी मदद से नए ब्लॉक का हैश क्रिएट किया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मर्कल ट्री। अब मर्कल ट्री एक इस तरह का एक प्रोसेस का नाम है। बेसिकली ये आप इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर एक ब्लॉक को वैलिडेट कर रहे हैं, उस ब्लॉक के अंदर मिसाल के तौर पर 5 ट्रांज़ैक्शंस है। अब हर ट्रांज़ैक्शन का एक अपना हैश होता है। अगर अब हम इन सारे हैशेस को वैलिडेट करना शुरू कर देंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बड़ा टाइम टेकिंग काम होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, लेट्स सपोज़ 4 ट्रांज़ैक्शन है, तो 2 ट्रांज़ैक्शंस के जो हैश है, उनको मिला के 1 हैश बनाया जाएगा, बाकी 2 को मिला के 1 हैश बनाया जाएगा। और इसी तरह ही जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी, उनका एक अलग से हैश बना के, उन सब के हैशेस का एक इन द एंड जब उस सारी ट्रांज़ैक्शंस का एक सिंगल हैश बन जाएगा, तो इस सारे फ्लो को, इस सारे प्रोसेस को हम मर्कल ट्री कहते हैं।
अब इसमें एक छोटा-सा सवाल ज़हन में ज़रूर आता है कि अगर ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो लेट्स सपोज़ 3 हैं, तो किस तरह होगा? लाइक हमने जो डिस्कस किया वो तो इस तरह से है कि 2 ट्रांज़ैक्शन का एक के हैशेस का एक हैश क्रिएट होगा। तो इसमें सिस्टम यूँ करता है कि अगर मिसाल के तौर पर 3 ट्रांज़ैक्शंस हैं, तो पहली 2 ट्रांज़ैक्शंस का हैशेस का एक हैश जनरेट होगा और तीसरी ट्रांज़ैक्शन का जो हैश है, सिस्टम ऑटोमैटिकली उसको डुप्लिकेट करेगा। लाइक वो हैश डुप्लिकेट हो जाएगा, फिर उस हैश का एक हैश क्रिएट कर देगा और यूँ ये सिलसिला चलेगा और जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे इन द एंड उन सारी ट्रांज़ैक्शंस के हैशेस का एक हैश बनेगा। उस सारे फ्लो को मर्कल ट्री कहते हैं और वो जो हैश होगा वो उन सारी ट्रांज़ैक्शंस का बेसिकली अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो होप सो नाज़रीन आपको आज के चैप्टर की समझ आई होगी। अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए इस चैप्टर के आखिर में दी गई एक्सरसाइज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करें। अगर किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम आता है तो फ़ील फ्री आप कमेंट्स में मेंशन करें ताकि उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जा सके। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर बाकी के कोर्स को भी आसानी से कवर कर सकें। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा ताकि वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। शुक्रिया।